लोकसभा चुनावों के पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत अभी से झोंकने पर उतारू है और अब इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिहार के दौरे पे आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और स्मृति ईरानी के बिहार दौरे से जुड़ी यह खबर 10 जनवरी को लेकर है, जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार आ रही हैं। दरअसल बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पटना में भाजपा का एक कार्यक्रम होने वाला है और इसे लेकर के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को विशेष तौर पर पटना बुलाया गया है। वे भाजपा की ओर से यहां आ रही हैं और यहां भाजपा के कई नेताओं के साथ वे अहम राय मशविरा करेंगी। दरअसल ये जो कार्यक्रम है, यह पूरा का पूरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की मीडिया कार्यशाला से लेकर जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर के अब स्मृति ईरानी इस कार्यक्रम में एक उनके मुख्य अतिथि के तौर पे आ रही हैं। दरअसल अगर हम स्मृति ईरानी की बात करें तो स्मृति ईरानी एक वाक्पटु और एक ऐसी महिला के रूप में रही हैं जिनको एक तेज तर्रार बोलने वाली महिला के तौर पर भाजपा में जाना जाता है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने संसद और संसद के बाहर हर जगह अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दिखाई है। तो उनकी यही जो पहचान है, यह उनकी पहचान उन्हें भाजपा की महिला नेताओं में सबसे अलग साबित करता है। और अब भाजपा की तेज तर्रार नेता स्मृति ईरानी 10 जनवरी को पटना आएंगी और पटना में आकर के वह भाजपा की उस मीडिया कार्यशाला के दौरान भाजपा के नेताओं को, जो अक्सर मीडिया के सामने रूबरू होते हैं, अलग अलग किस्म की प्रेस वार्ताएं करते हैं और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से तमाम रणनीतियों को आगे बढ़ाते हुए भाजपा के लिए मुफीद रास्ता तैयार करना है और कैसे विपक्ष को जवाब देना है, कैसे मीडिया का सामना करना है, कैसे अलग अलग किस्म से आम लोगों को भाजपा के प्रति जोड़ना है, इन तमाम रणनीतियों को अपने स्तर पर बताने के लिए स्मृति ईरानी उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। तो दरअसल अगर हम स्मृति ईरानी की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि स्मृति ईरानी की पहचान एक तेज तर्रार महिला के रूप में रही हैं और भाजपा की वो मौजूदा समय में वैसी नेताओं में शामिल हैं जो एक प्रभावशाली चेहरे के रूप में पूरे देश में जानी जाती हैं। उन्होंने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अमेठी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी को चुनाव में भी हराया था। इससे उनकी और ज्यादा प्रभावशाली पहचान बनी थी। अब भारतीय जनता पार्टी उनकी इसी पहचान को अपने हर जगह भुनाने के लिए अभी से जोरदार तैयारी कर रही है और जिस शैली में अपने भाषा से सभी को प्रभावित करती हैं स्मृति ईरानी, अब उसी उनका जो वह उनका खास गुण है, वह अपना वह गुण भाजपा के अन्य नेताओं को देने के लिए कार्यशाला में वह उन्हें सीख देंगी कि कैसे आप बेहतर तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं, कैसे प्रभावशाली तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं रही हैं, केंद्र की मोदी सरकार के जो काम रहे हैं, इन सब को जनता के बीच पेश करना, विपक्ष को करारा जवाब देना और कैसे आम लोगों तक इससे प्रभावशाली उपस्थिति भाजपा की पहुंचानी है, इसे लेकर के स्मृति ईरानी उस कार्यशाला में अपनी प्रस्तुति दे सकती हैं। दरअसल न केवल स्मृति ईरानी बल्कि माना जा रहा है कि अगले 1 महीने के दौरान, यानी कि वर्ष 2024 के शुरुआती जो 2 महीने हैं, जनवरी और फरवरी, इसमें भाजपा की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 3 जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी 3 जनसभा हो सकती है और 3 से 4 जनसभाएं जेपी नड्डा की भी हो सकती हैं। लेकिन उन नेताओं के बिहार आने के पहले ही अब स्मृति ईरानी का बिहार आने का यह कार्यक्रम बन रहा है और माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम से भाजपा के नेताओं को मुखर बनाने, भाजपा के नेताओं को पीपुल फ्रेंडली किस प्रकार से किया जाए और योजनाओं और जो भाजपा की नीतियां रही हैं उससे कैसे आम लोगों को जोड़ा जाए, इसे लेकर के एक बड़ी नसीहत, सीख और गुर अब स्मृति ईरानी भाजपा के नेताओं को उस कार्यशाला में देंगी। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि 10 जनवरी को जब स्मृति बिहार आती हैं तो और उनके कार्यक्रम से क्या क्या निकल कर सामने आता है। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन पे।